गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल सोनू द मिस्टिक। वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट भी हो गया अपना, तो मैं चला ऑफिस। बाकी सोनू देखेगी घर का। भाई हम लोग को बताया था नहीं मिल ही गई है, तो नो टेंशन। तो बंद कर दिया मैंने मेरा लैपटॉप, हो गया मेरा काम। थोड़ा सा मैंने थोड़ा जो मैं रोज़ कुछ 1-2 घंटा मैं कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, तो वो मैंने देखा। कुछ यूट्यूब से वीडियोस देख लेती हूँ, कुछ सीखती हूँ एंड देन उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करती हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ यूट्यूब। तो आई जस्ट नो मैंने कितना हाउ फेयरली आई एम डूइंग इट। तो ये मैंने किया। अभी खाना खा लिया। खाना मुझे आजकल 1 बजे ही खाना पड़ता है, क्योंकि सावित्री 2-1:30 बजे तक आती है, तो आई हैव टू ईट। तो जल्दी से मैं खा लेती हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। उतने बजे तक खा लेना चाहिए। अभी तो बज रहे हैं 3:29 बज रहे हैं अभी। और अभी कल हम लोग ने कुछ प्लान किया है। इशिता जा रही है वापस ऑस्ट्रेलिया, तो हम लोग एक बर्थडे पार्टी जैसे एक कर लेंगे कल। तो कल बस एक किया है। इशिता को उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट है फूड में, तो उसी को ध्यान रखते हुए हम सब भी वही खाएंगे। तो आई थिंक मोस्टली घरों में ऐसा होता है, और मेरे लिए तो ऐसा है कि इशिता ऑस्ट्रेलिया से आई ही है, तो चलो उसके थ्रू कर लेते हैं, व्हाट एवर शी लाइक्स, ऐसा बस ये था। और अभी बैठे हैं थोड़ा ज़्यादा इधर ही ऐसे मैं जैसे बैठी रहूँ ना, तो मुझे फिर दुखने लगता है पीठ वीठ ऐसे। और आज सत्संग है, पर मैं तो नहीं गई। और आज मुझे मेरी सिस्टर को भी ले जाना था सत्संग में, मगर मैं तो नहीं गई। और धीरे धीरे मेरे बाल भी बड़े हो रहे हैं। यहाँ से सफ़ेद होने लगता है तो मुझे पता चलता है हाँ ग्रोथ हुआ। बाल थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं, तो ये जो ख़राब हेयर कट है उसको थोड़ा सुधारने के लिए थोड़ी ग्रोथ तो चाहिए ना, तो वो करेंगे। और राकेश आज थोड़ा देर से आएगा, क्योंकि इन लोग का जो पूरे हफ्ते का एक ऑफिशियल आवर्स होते हैं जो उन लोग कंप्लीट करने होते हैं, तो उसको करने के चक्कर में ही विल कम अ बिट लेट। तो यही है। और बस बहुत कुछ ऐसे मेरा बोलने का मन करता है, फिर वो मोनोलॉग हो जाता है ना, तो वो मुझे पसंद नहीं आता है कि मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं। तो बस ऐसे बैठे थे और कुछ नया सीख रही थी मैं। पर अभी मैं करूँगी डिस्क्लोज आप लोग को। आई होप यू ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड, दैट इज़ द मोटो। मतलब मोटो कुछ और है, बट इंस्पायर भी आप हो सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर इन इंडिया एटलीस्ट जब मैं योगा करने जाती थी ना, तो ऐसी बहुत लेडीज़ होती थी जो पढ़ी लिखी एंड यू नो, बट घर की somebody has to take that responsibility, stay back at home and take care of the house. And many a times women do that. और मैं और राकेश क्योंकि अकेले हैं, हमारे साथ कोई फैमिली हमारी रहती नहीं है। मेरी सारी फैमिली दिल्ली में है, राकेश की फैमिली, सो nobody staying with us। तो पहले बेंगलोर में थे, so somebody has to take that ownership, right? और हम लोग में से कितने ही लोग वो ओनरशिप लेते हैं, एंड by the time you realize you want to do something, time has ticked away. But then also you can do things। जबकि मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था, I could have gone out, मगर मुझे ऐसा भी था कि मैं 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती थी ना। तो ये चीज़ मैं ज़रूर आपसे एक दिन शेयर करूँगी, that what I'm up to। And basically the key to is self learn, find your passion। और पैशन से भी ज़्यादा एक ज़रा सा हल्का एक नैक होता है ना, जो पढ़ने के लिए एज इन टू डू दैट थिंग, एंड वी शुड डू इट, यू नेवर नो। और बहुत बार ऐसे भी होता है। मगर सबसे बड़ी एक बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, जो मैंने देखा है कि जैसे बोलते हैं ना, द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। उसी तरह से हम लोग जब देखते हैं कि ये वो जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, एंड प्रॉबली दे आर वेरी सक्सेसफुल ऑल्सो एंड एवरीथिंग, but trust me when I'm telling you, not all successful people are actually happy. They also want to come out of their green side and move on to something which is less stressful. आज की डेट में jobs means you have to undergo a lot of stress. अच्छा तबीयत है नहीं है, मूड आपका कैसा है, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू मीट द टारगेट्स एंड एवरीथिंग। अभी तो यही कल्चर है। जैसे हम जब छोटे थे तो हमारे माँ बाप लोग का, उन लोग का एक लाइफस्टाइल अलग था। फ़ोन्स नहीं थे तभी, तो मिलना जुलना, संडे एक पिकनिक का डे, संडे एक स्पेशल खाने का डे, ऐसा सब था। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट बैक देन।
बट पैसा तो कमाना है, दैट वाज फॉर श्योर। मगर उन लोग का स्ट्रेस अलग था, आई फील, आई डोंट नो, आई मे बी रॉन्ग, बट अभी तो ऐसा है ना कि no matter how much you earn, no matter how much you do, no matter how much you perform, there is always a social pressure, there is always, and with the social media tricking in, you know, आपको फोटोज़ भी डालना है, ये करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट देन देर आर थिंग्स विच आर डिफरेंट देन वॉट यू सी। ये मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है। मैं कितनी बार सोचती थी ये लड़की बहुत ऐसे पढ़ी लिखी है ना, ये इसीलिए ये ना जा रही है ये, बट शी इज़ नॉट हैप्पी डूइंग दैट। उसका सपना क्या है पता है? टू बी अ हाउस वाइफ। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम टेलिंग यू दिस। एंड आज की डेट में तो ना, जब छोटे होते हैं, लाइक यू नो, जस्ट पास आउट्स होते हैं, और जब तक वो द ड्रीम बॉय हैज़ नॉट कम इन द पिक्चर, तब तक तो ऐसा मैं ये बनूंगी, मैं वो बनूंगी। बट वंस यू गेट मैरिड एंड देन यू हैव टू जगल बिटवीन द जॉब एंड द हाउस, जॉब एंड द हाउस, then you feel I don't want to do anything, I want to stay in the home and relax. मगर क्या होता है, इन द सोसाइटी इन हाउसवाइफ्स को भी टारगेट किया जाता है। तो आई फील डोंट टेक एनी प्रेशर। और कोई पैसा कमाना, कोई आपका यू नो, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ एक मेडल, वो नहीं है। आई फील जस्ट बी वॉट यू आर एंड करना है अपने लिए करो। मैं कुछ भी करती हूँ, I do it to help Rakesh. I don't want to for him to be, you know, under any stress or this and that. और हाँ, हम लोग ने थोड़ा सा फैला लिया है सब कुछ, यू नो, एक घर उधर एक घर इधर, एंड देन तो वो भी कर्टेल करना है मुझे। आई जस्ट वॉन्ट टू कर्टेल एवरीथिंग एंड डू थिंग्स आर वे, कि भाई टेंशन नहीं लेना है। तो अभी देखो ना, इधर का EMI, उधर का EMI, इधर का बिल, उधर का बिल, इट इज़ टू मच ऑफ अ हैसल। तो बस वो चीज़ मैं वो भी कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि एक्चुअली वो घर बेचना जो हमारा खुद का घर है, दैट इज़ ऑल्सो अ बिट डिफ़िकल्ट हम लोग के लिए, बिकॉज वी गेट इमोशनली इन्वॉल्व, क्योंकि मैंने तो अपने ज्वेलरी बेच के भी उसकी EMIs पे किए हैं। There was a time when Rakesh had a job switch, and there was a particular time where we knew that in this duration there will be no money, the salary won't be coming in, and we didn't have any savings. In fact, recession था, the bad recession of 2007, if everybody remembers. तो उस समय ऐसा था। फ़ोन आ रहा है, हाँ चलो इससे बात कर रहा हूँ। ये रहा मानसून का सीज़न, एकदम पूरी धूप है। और अभी थोड़ी देर पहले मतलब कुछ घंटे पहले तेज़ी से बारिश थी, और अभी भी काले बादल उधर दिख रहे हैं, और गर्मी भी बहुत लग रही है। पर मेनली तो ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम करने की ट्राई करती हूँ। वहाँ आपको जो ज़्यादा थोड़ा फॉगी और स्मॉगी जैसा दिख रहा होगा, वहाँ से पूरा स्ट्रेच जो है तो वो है घाटकोपर से ऑलमोस्ट मान लीजिए तो थोड़ा विक्रोली घाटकोपर से पूरा छेड़ा नगर वहाँ। और ये यहाँ से जो आपको थोड़ा दिख रहा होगा, मतलब मुझे तो नेकेड आई से पूरा क्लीन दिख रहा है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। तो एक छोटा सा वेदरमैन का रोल भी मैं प्ले कर सकती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं बना रही हूँ लाल भोपला पम्पकिन और सब्जी। ये तेल नहीं, मैंने हल्का सा पानी डाला है, और ये पानी मैं पूरा सुखा दूँगी। तो इसको मैं फास्ट करती हूँ और इसको पूरा सुखा दूँगी पानी को। ये क्या होता है ना, इससे मसाले नहीं जलते हैं। तो वैसे भी मतलब थोड़ा ध्यान रखें तो नहीं जलेंगे, पर मेरे को दूसरा भी काम रहता है, तो मैं ये थोड़ा सा ये ट्रिक आजमाती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो नहीं होता है। और इसको बंद करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हवा तो काफ़ी चल रही है, और रहा पूरा नज़ारा। अभी राकेश का वेट करते हैं, और तब तक मेरे को जो नाश्ता बनाना है उसके लिए, क्योंकि आते ही साथ भूख होती है उसको। पहले चलो ये कर लेते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी पोहा। सब मैंने रेडी रखा है, टमाटर काटती हूँ और पोहा बनाती हूँ। तो बनाने लगी मैं पोहा। राकेश तो निकल चुका है इधर से। और मैं थोड़ा अगर एनालाइज करूँ खुद की कुकिंग,
तो मेरा एनालिसिस ये है कि मेरी कुकिंग को मैं बहुत सिंपल रखना पसंद करती हूँ। आई ट्राई टू गेट फ्लेवर्स विथ, जैसे कि मुझे पसंद है इसका अपना एक टेस्ट होना पोहे का, आई लाइक दैट। तो ये इसको थोड़ा होने देंगे 5-10 मिनट। एग्जॉस्ट फैन चलाना है, पर एग्जॉस्ट फैन चलाएंगे ना अगर तो कुछ आवाज़ ही नहीं आती है। सो लेट्स फॉरगेट इट। सींग भी मुझे थोड़ा कम ही पसंद है। राकेश खाएगा ये सारी सींग बिकॉज उसको बहुत पसंद है। सेव भी नहीं है, मेरे को याद ही नहीं रहा, मैंने मंगाया तो सामान, पर राई शायद होगी, पर करने देते हैं। आ गया राकेश। बारिश हो रही थी क्या? नहीं, लकीली नहीं हो रही थी। जब मैं निकला एकदम रिमझिम हो रही थी। हाँ। बीच में फिर तेज हुई थी। हाँ। फिर कम, फिर खास। तुम भीगे क्या? नहीं नहीं ना, सब चीज मैंने बैग में डाल लिया था अपना। अच्छा, फोन वोन सब यहाँ से ना दिखता रहता है। अभी है ना वो छेड़ा नगर साइड हो रही है बारिश। यहाँ से जाते जाते थोड़ा इधर हल्का बूंदाबांदी हुई थी। आज मोजा पहनने से ठीक रहा क्या? बहुत अच्छा रहा आज। वेरी नाइस, गुड, वेरी 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 नाइस। रबर के जूते और रबर के कल रेन कोट भी खरीदेंगे हम। रबर का रेन कोट। बहुत भूख लगी। क्या बनाई हो मेरे लिए? अरे हाथ 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 अभी धोएंगे। हाँ। क्या है इसमें, दिखाओ मुझे। पोहा। ये वाओ! नहीं लेकिन पोहा और वो मस्त कुछ अलग है लग रहा है मुझे। पोहा नहीं, अलग तो नहीं है। जैसे बनाते हैं वैसे ही है। चलो तुम चेंज करो फिर। चाय रखना है क्या? चाय जल्दी से जल्दी मैं चेंज करता हूँ। नहीं, चाय रखना है क्या? चाय से कि कोक पीना है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं है। पीना है तो रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, रहने दे, ऐसे वो कोक पी लेंगे ना। हाँ। देख रहे हैं कि बारिश कहाँ होगी। उसमें से छुप के ये निकला है चंदा, अरे सॉरी सूरज, ये झांक रहा है वहाँ से। तो मैं बैठा हूँ वापस एडिटिंग करने। आप लोगों को बोर होता होगा ना, बार बार मैं एक ही चीज़ अगर बोलता हूँ तो, मगर क्या करें, बोलना पड़ता है। तो मैं बैठा एडिटिंग करने के लिए। डिनर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और शाम में ज़बरदस्त मैंने पोहा और चाय नहीं, पोहा और कोक खाया। पोहा का स्वाद ऐसा था ना, मतलब आई कांट टेल यू कि हाउ टेस्टी इट वॉज। ये तो बाहर भी जब पोहा खाते हैं ना तो ऐसा टेस्ट मुझे आया ही नहीं कभी। बहुत ही बढ़िया था, बहुत अच्छा स्वादिष्ट पोहा बनाई थी सोनू। जब मैंने उसको पूछा ना कि सोनू ये पोहा अलग लग रहा था आज कुछ, तो बोलती है मुझे नहीं सब तो वही था, लेकिन एक और हमारे घर का जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ना वो क्वांटिटी में कम बनता है। जी हाँ, कम बनता है। चलिए मैं एडिटिंग करने बैठा हूँ, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। फिर आज एक दिन मैं 8 घंटा आ गया था ऑफिस पे करके, तो मुझे वो 9 घंटा कवर अप भी करना है। तो कल अभी मैं जल्दी सोऊंगा और कल प्रातःकाल जल्दी उठ के वो आधा घंटा करके 2 दिन मैंने उसको कॉम्पनसेट किया है। चलिए मिलते थोड़ी देर में आपको खाने में।